वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें। काबिल सत्ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, मोअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, करोड़ लाल एहसन के नवाही इलाक़ा बस्ती काजीवाला में काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह मेरी हाज़री और आपकी तशरीफ़ आवरी कबूल फरमाए। पहले तो मुझे बताया गया कि 3 बजे बयान होगा, फिर बताया गया 4 बजे होगा, और अब 4:30 से भी टाइम ऊपर हो गया। 4:30 मुझे दावत दी गई, तो फिर मेरा तो इसमें कसूर नहीं होता कि अगर 15 मिनट बच जाते हैं या आधा घंटा बच जाता है। क्या ख्याल है? बहरहाल वादा हाजिर होने का था, वो मैं हो गया हूँ। इश्तिहार पे जो उन्वान है वो है अज़मत कुरान का, और मौलाना ताहिर मजीद साहब ने भी, मौलाना मुफ्ती शाहिद मजीद साहब ने भी मुझे हुक्म अज़मत कुरान और हामिलीन कुरान के हवाले से दिया, तो उर्दू इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी। क्या ख्याल है? आ जाएगी। अच्छा, मौलाना ताहिर साहब, आप कहीं मसरूफ हैं? मौलाना शाहिद साहब, ताहिर साहब कहाँ गए? अच्छा, चलें जहां भी हैं। वो क्या फरमा रहे थे कि लोगों ने हमें क्या बताया, आ नहीं रहे या 15 मिनट बयान कर। अच्छा, कुछ इस तरह की बातें खैर होती रहती हैं। मेरे लिए तो खैर वो अच्छी बात है। कोई मेरे मुतल्लिक अगर ऐसी बात करता है तो वो जाहिर है मेरे आमाल का कुछ बोझ कम ही करेगा। क्या ख्याल है? लेकिन बात यह है कि एक साथी ने मुझे हुक्म दिया कि खड़े होकर बयान करो, तो मैं तो फौरन से खड़ा हो गया। ऐसे बंदे को नखरे वाला तो नहीं कहना चाहिए। क्या ख्याल है? मैं तो सिर्फ एक बंदे ने कहा खड़े हो जाओ, तो मैं तो फौरन से खड़ा हो गया हूं। इको कुछ कम रखना। अज़मत कुरान पर मैं एक जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। इस अंदाज से ये जुमला आप पहली दफा सुनने लगे होंगे। इस अंदाज से ये जुमला आप पहली दफा सुनने लगे होंगे। ध्यान तालिब इल्म की तरफ रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में तख्लीक फरमाया, भेजा जमीन पर। तख्लीक फरमाने का मतलब है कि बनाया, बनाया जन्नत में, भेजा जमीन पर, और पहले से मलाइका की मजलिस में इजहार भी कर दिया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन के लिए खलीफा बनाने लगा हूं
जमीन पर नाइब बनाने लगा हूं, लेकिन बनाया कहां? बनाया कहां? थोड़ा सा मेरे साथ लफ्जों का तकरार कीजिएगा। बनाया कहां? जन्नत में। ज़ौक़ वालों के लिए जुमला बोलने लगा हूं। जन्नत में बनाया, जमीन के लिए बनाया और जमीन से चीजें लेकर बनाया। मिट्टी जमीन से ली, पानी जमीन से लिया, आग जमीन से ली, हवा जमीन से ली, जमीन के लिए बनाया, जमीन से बनाया, लेकिन बनाया जन्नत में अपने आजिज़ाना तालिबिल्माना तख़य्युलाती सवाल रखा अपने मौला के सामने, अल्लाह ज़मीन पर ही बना लिया होता, ज़मीन से बनाया, ज़मीन के लिए बनाया तो ज़मीन पर ही बना लिया होता। गोया मशीयत बताना ये चाहती है, अल्लाह बताना ये चाहते हैं कि जनाबे आदम को इसलिए जन्नत में तख्लीक फरमाया कि हर आदमी ये जहन में रखे कि मेरा असल ठिकाना जन्नत है। जरा मुस्कुरा के कह दो सुबह। अब बुखल बुखल मत कीजिएगा जरा सुबह। मेरा असल ठिकाना जन्नत है, इसलिए कि हर चीज असल को लौटती है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। आप पानी को बहाओ, वो नशेब की तरफ जाएगा, निचली तरफ, क्योंकि उसका ठिकाना नशेब है। आग जलाओ, वो ऊपर को उठेगी। मिट्टी को ऊपर फेंको, वो नीचे को आएगी। बाप को छोड़ो, वो हवा में तहलील हो जाएगी। हर चीज असल को लौटती है। तो जनाबे आदम को इसलिए जन्नत में तख्लीक फरमाया कि हर आदमी ये जहन में रखे कि मेरा असल ठिकाना। अजमत कुरान पे मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, ध्यान मेरी तरफ है। सबका ध्यान है मेरी तरफ, सबका ध्यान है। अच्छा, जमीन पर जो भेजा तो अल्लाह ने पहले जमीन पर पौधे लगाए। क्या लगाए? पौधे। बड़ा ध्यान रखिएगा तालिब इल्म की तरफ। ये बच्चों को बिठा दें अगर हो सके तो, मुमकिन हो तो। बच्चों बैठ जाइए। पहले अल्लाह ने पौधे लगाए। पौधा बढ़ता है, फलता है, फूलता है, लेकिन चलता नहीं। बढ़ता है, फलता है, फूलता है, लेकिन चलता। अब जब वो बढ़ता है, फलता फूलता है तो इसका मतलब है जानदार है। यूं यूं अच्छा, वो पहले हर जुमले पे कह रहे थे कहो सुभान अल्लाह, तो आप नहीं, आप उस वक्त कहे जा रहे थे। अब मेरे साथ थोड़ा सा सर हिलाते रहिए, थके हुए हैं आप। पौधा बढ़ता है, फलता फूलता है, लेकिन चलता नहीं। अब जब वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है तो इसका मतलब है जानदार है। अब जब वो जानदार है तो उसे खुराक चाहिए, उसे खुराक चाहिए, लेकिन चल नहीं सकता, चल नहीं सकता। तो कुदरत ने खुराक को हुक्म दिया, तूने उस तक पहुंचना है। जमीन के अंदर छुपे हुए मादनियात उसकी खुराक हैं। वो मादनियात एक जगह पे नहीं है। आपको डॉक्टर बताते हैं, साइंसदान बताते हैं फलां फल में, फलां सब्जी में ये विटामिन है। वो विटामिन क्यों है? वो मादनियात अपने कदमों में सिमट कर आती हैं, उसके कदमों में। वो अपने कदमों से वो मादनियात लेता है। जो चीजें उसके कदमों में नहीं, कुदरत ने उन्हें हुक्म दिया कि तुमने उस तक पहुंचना है। अब सूरज रोशनी पहुंचाता है, हवा आके लहलाती है, बारिश आके उसे नहलाती है। मेरी बातें समझ आ रही है? चलो, अल्लाह ने किया तो हजरत भी आ गए। अब मेरी एक मिजाज है कि मैं बड़ी हसास तबीयत का बंदा हूं। उस हसासियत को लोग नखरा कहते हैं, नखरा नहीं होता। बात ध्यान लोगों का इधर उधर हो जाए तो मुझसे बात नहीं असल में हो सकती। मेरी ये मजबूरी है, खामी कह लें। चलो, अब ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। मैं अज़मत कुरान पे बड़ा एक कीमती जुमला आपके हवाले करने लगा।
पौधे से अल्लाह ने फजीलत दी जानवर को। जानवर बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता भी है। अब जब ये चलता है तो इसे ये नहीं कहा कि तू खड़ा रहे, खुराक तुझ तक पहुंचेगी, नहीं, इसे हुक्म दिया कि तूने मनपसंद खुराक तक चल के जाना है, मनपसंद शिकार तक चल के जान। अब वो जानवर जाता है। जानवर से फिर फजीलत दी इंसान को। इंसान बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता भी है। ये दो बातें तो जानवर के पास भी थी। इंसान को फजीलत दी अकल से, इंसान को फजीलत दी शऊर से। इसे हैवान नातिक बनाया, इसे अशरफुल मखलूकात बनाया, इसे अकल दिया, शऊर दिया। जानवर को अब वो मेरी ये सारी मेहनत का खुलासा वो आने लगा है लफ्ज़, बेटा मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं कि तू कब बैठे। जानवर को उसकी जबिल्लत पर छोड़ दिया, जानवर को उसकी फितरत पर छोड़ दिया। जो मन पसंद है मुंह मार ले, कोई तुझे पूछने वाला नहीं। जो मन पसंद है हाथ मार ले, जो मन पसंद है मुंह मार ले, हाथ मार ले। अल्लाह इंसान भी चलता है, इसे भी खुराक चाहिए। ये भी जो मन पसंद है मुंह मार ले, जो मन पसंद है हाथ मार ले, जो चीज पसंद है उसे छीन ले, ले ले। फरमाया नहीं, इसे अकल दी, इसे शऊर बख्शा, इसके मामलात के इर्द गिर्द, इसकी रोजी के इर्द गिर्द कानून के पहरे होंगे। तो अल्लाह मैं कानून फिर कहीं से भी ले लूं, फरमाया नहीं, बनाया जन्नत में, जाएगा वापस जन्नत में, कानून भी आएगा जन्नत। पत्नी मेरी बात समझ आई है या नहीं? कानून भी आएगा, कानून भी आएगा जन्नत से। पिसती रहेगी इंसानियत, जिल्लतों में रहेगी इंसानियत जब तक दुनिया के बनाए हुए कानून लेती रहेगी। इसे बनाया जन्नत के लिए, आप यहां के लिए नहीं बनाए गए, मैं यहां के लिए नहीं बनाया गया। ये मस्जिद में ऐलान पता क्या होगा? फलां साहिब का इंतकाल हो गया। मुश्किल तो नहीं बातें शुरू कर दी मैंने। फलां साहिब का, ये वो लफ्ज है जो आप पटवार खाने में सुनते हैं। पटवार खाने में सुनते हो ना, फलां जमीन का आज इंतकाल है। क्या मतलब? वो जमीन खत्म होगी? कुछ तो बोलो मेरे साथ, क्या मतलब है? पहले एक के नाम पे थी, अब दूसरे नाम पे मुंतकिल हो गई। इंसान, हाय हाय हाय, क्या लफ्ज आ गया है हजरत भाई साहब, क्या लफ्ज आ गया है। इंसान अजली नहीं है, इंसान अजली नहीं है, हमेशा से नहीं है, लेकिन अब बन गया ना तो अबदी है, हमेशा के लिए है। हाय 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 हाय, आप हमेशा के लिए बन गए हैं। अल्लाह अबदी है, इंसान भी अबदी है। क्या अजीब जुमला बोलता हूं। अल्लाह अजली भी है, अबदी भी है। इंसान अजली नहीं लेकिन अबदी है। वो जहां मुंतकिल होना है, अल्लाह ने कानून भी वहीं से भेजे हैं। कभी तौरात आई, कभी इंजील आई, कभी ज़बूर आई, आखिर में आखिरी नबी आया, आखिरी कानून आया जिसे कुरान कहते हैं। वो पहली किताबें आई, वो फिर बिखर गई, ये हमेशा के लिए आया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान अपने महबूब के क़ल्ब अथर पर नाज़िल फरमाया। अब नबी भी आखिरी, कानून भी।
आखिरी, न कोई और कानून आएगा, न कोई और नबी आएगा, इसलिए कि अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बनाया, मरकज कायनात बनाया, हादिये कायनात बनाया, रूह कायनात बनाया, तबीब कायनात बनाया, हुस्न कायनात बनाया, रौनक कायनात बनाया, बहार कायनात बनाया, फख्र मौजूदात बनाया, जमीउल हसनात बनाया, जामिउल बरकात बनाया, खैरुल अनाम बनाया, सय्यदुल अरब वल अजम बनाया, जमील शियम बनाया, ताजदार हरम बनाया, चरागे हरम बनाया, आदल बेअदील बनाया, दुआए खलील बनाया, लुत्फ रब्बे जलील बनाया, सादिको अमी बनाया, खैरुल वरा बनाया, बदरुत तुजा बनाया, शम्सुज दुहा बनाया, अहमद मुज्तबा बनाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाया। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा, वाज़ह लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, आदमो नू इब्राहीम और इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा, शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, नू की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद साले की चाहत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा, इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वल्लुहा की शबाहत मेरा मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। आपका आपकी आवाज बता रही है कि थक चुके हैं, बस कर दूं जी। यहां तक कि मेरी बात आपकी समझ में आई। मैंने अर्ज किया कि यहां तक की बात आपको समझ आई कि नहीं आई? आ गई है। अगली बात आपके हवाले रखूं जी। पहली बात मैंने अर्ज की कि कानून आखिरी, अब कोई और कानून नहीं आएगा। तो इससे पहले यह समझ लीजिए ये कुरान चूमने की किताब नहीं, सिर्फ ये मुर्दे बख्शवाने की किताब नहीं, सिर्फ मैं एहतियातन बोल रहा हूं कि कोई फतवा ना लगा दे। ये बरकत की किताब नहीं, सिर्फ ये रहमत की किताब नहीं, सिर्फ अल्लाह ने इसे कानून बना के भेजा। किसके लिए भेजा? किसके लिए भेजा? हमारे हुदल लिन्नास। क्यों हुदल लिन्नास? वबय्यिनातिम मिनल हुदा, इसलिए कि हिदायत की निशानियां इसमें। वल फुरकान, अल्लाह फरमाते हैं मैंने फुरकान बनाया। फुरकान कहते हैं फर्क कर देने वाला। हाय हाय, हम तो सिर्फ चूम के रख दिया है ना। हमने तो सिर्फ अपनी सफाई के लिए अदालत में गए तो सर पे रख लिया ना। हमने तो बेटी को रुखसत करते हुए साड़ी के लिबास में वीडियो बन रही है, गैर महरम इर्द गिर्द खड़े हैं, उसके सर पे रख दिया ना। हमने तो सिर्फ इसके साथ ये सलूक किया, मुर्दे बख्शवा लिए। अल्लाह फरमाते वल फुरकान, इसे मैंने फुरकान बनाया है। उलमा से पूछिएगा फुरकान किसे कहते हैं? अल्लाह फरमाते हैं मेरी ये किताब फर्क कर देती है, हक इलेदा कर देती है, बातिल इलेदा कर देती है, खरा इलेदा कर देती है, खोटा इलेदा कर देती है, मोमिन इलेदा कर देती है, मुनाफिक इलेदा कर देती है, सच्चे इलेदा कर देती है, झूठे इलेदा कर देती है। इसे मैंने फुरकान बनाया है। वबय्यिनातिम मिनल हुदा, ये हिदायत की निशानियां लेकर आया है। ये अल्लाह ने अपने महबूब के कल्बे अथर पर नाज़िल फरमाया। एक जुमला और आगे आपके हवाले करने लगूं। आजकल ना, वैसे मेरी बातें बोझ तो नहीं बन रही हजरत, आजकल हर एक को, जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, हर एक को एक चाह चढ़ा हुआ है कि मैं किसी तरीके मशहूर हो जाऊं। यूं कर दो, हर एक को एक चाह चढ़ा हुआ है और उसके लिए वो अटूंग पटांग हरकतें भी करते हैं। अच्छा, वो हरकतें बड़ी अजब हैं और उन्हें खुद पता होता है कि इन हरकतों का कोई तुक नहीं बनता।
लेकिन फिर भी करते हैं कि किसी तरीके मशहूर। क्यों परवेज भैया? मैंने ठीक कहा ना? मैं एक बड़ा खूबसूरत जुमला है आपके हवाले करने लगा हूं, अगर थोड़ा सा ध्यान मुझे दें और हल्का हल्का सर हिलाते रहें तो। ये मेरे बाद कुछ मेहमान हैं बाकी, तो आप दो भाइयों की ब्रेक नहीं लग रही। तो जाने वाले मेहमान हैं, उनको पूछा रहे हैं, वो जा रहे हैं। चलें आप पहले, फिर उन्हें छोड़ आइए ना, मैं संभाल लेता हूँ। सही बात तो बच्चों है। मैं एक जुमला ज़हन में आ गया, आपके हवाले करने लगा। इंसानी मुआशरे में तारुफ के दो जराए हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ा कीमती जुमला है। पढ़े लिखे दोस्तों के चेहरे चौंके नजर आए तो ये ज़हन में ये जुमला भी गुदगुदा आया। दो जराए हैं इंसानी मुआशरे में तारुफ के। मुझे देखिए मुझे, या तारुफ होता है नसब से, माशाअल्लाह, या तारुफ होता है नसब से, या तारुफ होता है हसब से। आसान कर देता हूं। नसब, बाप कौन है, दादा कौन है, कबीला क्या है, खानदान क्या है। या तारुफ होता है हसब से, मामलात क्या है, लेन देन क्या है, करता क्या है, ओहदा क्या है, मनसब क्या है। अब तो शौकी नहीं होगी बात। फिर आपने कहना है तकरीर थोड़ी हुई। अब देखे ना, मैं दीवारों से या हाल से या पंखों से तो बात नहीं ना कर सकता। आप कुछ मुझे देंगे, फीडबैक देंगे, कुछ रिस्पांस देंगे, मुझे पता चलेगा ये बात पहुंच गई है, फिर मैं अगली बात पे पहुंच जाऊंगा। या तारुफ होता है नसब से, या तारुफ होता है ज़ौक़ वालों के लिए, ज़ौक़ वालों को लुत्फ आएगा। किसी का नसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए, और किसी का हसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ। बड़ा कीमती जुमला आ गया। किसी का नसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए, और किसी का हसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ। लेकिन ये जरूरी नहीं कि नसब अच्छा है ना तो अब हसब भी अच्छा हो, ये जरूरी नहीं। या हसब अच्छा है ना तो नसब भी अच्छा हो, ये जरूरी नहीं। हाय हाय हाय, क्या आपने परेशान नहीं होना, हैरान हो सकते हैं, परेशान नहीं होना। ये जरूरी नहीं कि नसब आला है तो अब हसब भी आला हो, या हसब आला है तो देखो इसका नसब भी आला होगा, ये जरूरी नहीं। हाँ, रब की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है अगर किसी पर हो जाए कि इसका नसब भी अच्छा, हाँ सुभान अल्लाह, ये उसका बहुत बड़ा इनाम है किसी पर हो जाए कि इसका नसब भी आला। मुझे थोड़ा सा टाइम दे रहा, यकीन जाने मैं नहीं आपको टाइम दे रहा, आप मुझे टाइम दे रहे। ये उसका बहुत बड़ा फजल है किसी पर हो जाए कि इसका नसब भी आला। अब मैंने जो कहा कि ये जरूरी नहीं कि नसब अच्छा है तो हसब भी अच्छा हो, या हसब अच्छा है तो नसब, इसकी अब मैं दलील देने लगा हूं। नसब वो तो इतना आला कि नूह का बेटा, नसब तो इतना आला कि नूह का बेटा, नबी का बेटा, लेकिन हसब मुशरिक है, बागी है, नाफरमान है, जहन्नमी है। नसब इतना आला कि आदम का बेटा, लेकिन हसब कातिल है, हासिद है। अब दूसरी तरफ आइए, इसके नसब को कोई नहीं जानता, लेकिन इसका हसब इतना ऊंचा है कि प्यारे आका मेराज की रात जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील मेरे आगे कदमों की आहट किसकी आ रही है?
प्यारे आका पूछते हैं मेराज की रात जिब्रील मुझसे पहले को आया जन्नत में? या रसूलल्लाह नहीं आया। फिर मेरे आगे चल कौन रहा है? या रसूलल्लाह कोई भी नहीं चलता, कोई भी नहीं चलता, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। वो जमीन पे चढ़ता है ना आपका गार, आपका यार जब चलता है ना जमीन पर, वो जो सैयद नहीं हबशी है, अरबी नहीं अजमी है, गोरा नहीं काला है, खूबसूरत नहीं सांवला है, अपना नहीं पराया है, करीब का नहीं दूर का है, चलता फर्श पे है, आहट अरश से आती है। वो जिसके चेहरे का रंग सांवला है, मुंह पे चीचक के दाग हैं, आंखें अंदर को दसी हुई हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, कुर्ता तार तार है, लेकिन मुस्तफा का यार है। आपका ध्यान नहीं है काजी की तरफ, मेरी तरफ ध्यान नहीं है आपका। दुआ के वक्त मौलाना ताहिर साहब आ गए, सुभान अल्लाह, और दुआ से थोड़ी देर पहले मौलाना शाहिद साहब आ गए। अभी किसी का मैसेज आ जाएगा कि हमें छोड़ने आइए, ये फिर चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरी बातें समझ आ रही है को नहीं आ रही जी? तो थोड़ी सी आपकी भी मुझे समझ आ जाए ना। वक्त थोड़ा है, नमाज असर हमने अदा करनी है, थोड़ी सी मेरे साथ तवज्जो दीजिए। ये जो मैं बार बार आपकी तवज्जो खींच रहा हूं ना, इसमें वक्त न लगे। एक बात तो वाजे हो गई, पंखे चलाओ। मुझे इस माशाअल्लाह की तो जरूरत नहीं नजर। अब आपको नहीं ना पता कि आधा घंटा मैंने क्या मेहनत की है, वो तो आपको पता नहीं ना। अब आप लाइट जलाने पे लग गए, जो लाइटें मैं जला रहा हूं वो जलने दो। साहिबान तवज्जो है, तवज्जो, खुदारा मेरी तरफ तवज्जो रखिए। बहुत थोड़ा वक्त है, बहुत थोड़ा वक्त है। एक बात तो वाजे हो गई कि बात नसब से नहीं बनती, बात नसब से नहीं बनती, बात बनती है हसब से। ये जो जुमला बोलने लगा हूं, मुमकिन है इस पे कुछ दोस्त नाराज हो जाएं, लेकिन खैर है, हो जाएं, कोई बात नहीं। नसब आप बदल भी नहीं सकते। ओए होए होए, मैं क्या कह रहा हूं? नसब आप बदलिएगा भी मत। हुजूर की जुबान में इसे गाली कहते हैं, नाराज हो जाओगे। हुजूर की जुबान में, हुजूर के लबों से इसे गाली कहा गया है। नसब बदलिएगा भी मत, बदल दे तो कुछ बनेगा भी नहीं। बात बनती है हसब से, बात बनती है हसब से। वो जो मैंने हजरत बिलाल का जिक्र किया कि उनका हसब ऊंचा हुआ, वो तो सोबत रसूल में हुआ, वो तो सोबत। मैं 14.5 सदियां बाद खड़ा हूं और उम्मत मुहम्मदिया में हूं। अल्लाह, मैं आज क्या करूं? अल्लाह फरमाते आज भी हसब ऊंचा हो सकता है, आज भी हसब अरफा हो सकता है। ये अल्लाह कैसे? अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए 2 ज़राए हैं। बड़ी आसान करके बात आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं आज भी हसब ऊंचा हो सकता है, उसके लिए 2 ज़राए हैं। अल्लाह कैसे हो सकता है? अल्लाह फरमाते हैं या कुरान से हो सकता है या हुजूर के फरमान से हो सकता है। ये हसब ऊंचा होने के लिए ये दीनी इदारे हैं, जहां कुरान भी है, हुजूर का फरमान भी है। ये इदारे हैं। ये हजरत अभी फरमा रहे थे ना कि लाइट का, ये देखिए लाइट, बस बात मेरी आगे चल नहीं ना सकती, आपकी तवज्जो ज्यादा खींचनी पड़ती है। इसका बटन होगा कहीं बोर्ड में, बोर्ड में होगा, तो ये एनर्जी तो बोर्ड से नहीं आ रही, बटन पैदा कर रहा है। करो वक्त जाया, करो वक्त जाया। वो बटन एनर्जी पैदा कर रहा है।
बटन से अंदर से अंडरग्राउंड इसकी वायरिंग हुई हुई है, बाहर मीटर में, मीटर से भी नहीं आ रही। मीटर से फिर देखिए पोल में, खंबे पर, खंबे से भी नहीं आ रही। खंबे से फिर देखते जाइए ट्रांसफार्मर में, वहां से भी नहीं आ रही। ट्रांसफार्मर से फिर देखते जाइए ग्रिड स्टेशन में, वहां से भी नहीं आ रही। ग्रिड स्टेशन से फिर देखते जाइए। मैं को वापडा का मुलाजिम नहीं, ये वो बातें जो आपको भी पता है। ग्रिड स्टेशन से भी नहीं आ रही, वहां से फिर देखिए। हमारे इलाके में तो डैम है, आपके इलाके में पता नहीं प्लांट है या डैम है। डैम है, डैम, डैम, थर्मल प्लांट कह ले, प्लांट कह ले या डैम कह ले। इसका यहां रोशन होना बताता है कि इसका कनेक्शन डैम तक है। सो जाओ, सो जाओ। इसका यहां रोशन होना बताता है कि इसका कनेक्शन प्लांट तक है, डैम तक है। ये वो इदारे हैं जहां कुरान भी है, हुजूर की तालीमात भी हैं, मेरे आका का फरमान भी है, इखलाक भी है, किरदार भी है। हमारा ये किरदार, हमारी ये तालीम बताती है कि हमारा कनेक्शन गुंबद खतरा तक है। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? ये चीज कहीं और आपको नहीं मिल सकती। अगर आपका ध्यान रहे तो मैं एक और बात अर्ज करने चला हूं कि ये लाइट रोशन है ग्रिड स्टेशन से, ट्रांसफार्मर से होकर। कुछ ज्यादा मेरे ख्याल में मंतक की बात तो नहीं शुरू कर दी, कुछ ज्यादा मुश्किल बातें तो नहीं शुरू कर दी। अब साहिबान ध्यान रखना, प्यारे आका ऊंटनी पर सवार हैं, इस बात को यहीं पर ज़हन में रखिएगा। हुजूर ऊंटनी पर सवार है, हज्जतुल विदा का मौका है, अरफात का मैदान है। कुरान मजीद की आखिरी आय मुबारका नाज़िल हुई। अल्लाह फरमाते महबूब अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैं बार बार तवज्जो खींचता अच्छा नहीं लगता। ये कहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, कहीं जाएगी तो लोग क्या कहेंगे कि कहाँ बैठ के फिर बार बार खींच रहा था। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीन बातें इरशाद फरमाई। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। पहली बात अल्लाह फरमाते हैं कि दीन मुकम्मल हो गया। आपका क्या ख्याल है कि अभी करना है मुकम्मल? किसी पीर को बुलाना है मुकम्मल करने के लिए? दीन मुकम्मल, बोलिए मेरे साथ खुदा रहा, दीन मुकम्मल। ध्यान रखना तालिब इल्म की तरफ, आप कोई काम करें ना, वो काम जब हो जाए ना पूरा तो उसे कहते हैं मुकम्मल हो गया। दुकान बना रहे थे, बन गई, मुकम्मल हो गई। मकान बना रहे थे, बन गई। उसी काम को, किसी नए को नहीं, उसी को बड़ी दिलजमी से, तड़प से, लगन से, मोहब्बत से करें, रंग भर दें। फिर किसी को बुलाएं और उसे बुला के कहें ये मैंने काम किया है, बता कैसे हुआ। वो दांतों में उंगली दबा ले कि मुझसे क्या पूछता है, क्या कमी है जो तूने छोड़ी हो। उसे कहते हैं अकमल हो गए। सुभान अल्लाह। आप चुप रहो, मैं कहता हूं सुभान अल्लाह। उसे क्या कहते हैं? ये मुकम्मल की ऊपर वाली डिग्री है। मुकम्मल चलते 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 जब नुक्ते उरूज पे पहुंचे, अब मजीद ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं, उसे कहते हैं अकमल हो गया, कामिल हो गया। अल्लाह फरमाते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। सुभान अल्लाह। सुन्नी है, वहाबी है, देवबंदी है, बरेलवी है, हनफी है या मनफी आया बैठा है, ध्यान से बात सुनिएगा। अल्लाह फरमाते हैं दीन अकमल हो गया, कामिल हो गया। पंजाबी तो अनु आंदी है? नहीं आंदी? आंदी है? नहीं आंदी ना सी। चलो मैं इंज दा लफ्ज बोलना आ जानी है। अगर ना आई तो तुसी खलो के सरैके जमाना कर देना। ठीक है?
माशाअल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने मेरे महबूब दा दीन कामिल है, अकमल है। अकमल ओनू कहंदे ने, अकमल ओनू कहंदे ने। अगर किसी को समझ आ गई तो फिर वो बखील बनया रहा तो दुख उससे होएगा। अकमल ओनू कहंदे ने जिदे विचों ना कोई शै कड्डी जा सके ते ना नवीं शै ओदे च पाई जा सके। नहीं समझ आई? अकमल ओनू कहंदे ने जिदे विचों ना कोई शै कड्डी जा सके अल्लाह फरमांदे ने अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मेरे महबूब दा दीन कामिल है, अकमल है। इहदे विचों ना कोई शै कढ सकदे हो ना पा सकदे हो। इस्लाम कामिल है, ना कोई शै कढ सकदे हो ना पा सकदे हो। कलमा कामिल है। सोच लो, सोच लो। कलमा कामिल है, ना कोई जुमला कट सकते हो ना नवा पा सकते हो। आजान कामिल है, ना कोई शै कट सकते हो ना पा सकते हो। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मेरे महबूब की जमात जमात सहाबा कामिल है, अकमल है। उसमें से एक सहाबी को न निकाल सकते हो न गैर को सहाबी बना सकते हो। सुभान अल्लाह। आपको भी बात समझ आई है? सबको बात समझ आई है? जरा कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं दीन कामिल है, अकमल है। न निकाली जा सकती है कोई चीज, न दाखिल की जा सकती है, और किसी को जुर्रत नहीं, किसी को जुर्रत नहीं। वक्त बड़ा थोड़ा है। जेन माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। अच्छा साहिबान तवज्जो, बड़ा कीमती जुमला आ गया। अगर सबकी ध्यान मेरी तरफ हो तो बहुत कीमती जुमला आ गया। दीन मेरे अल्लाह का। दीन किसका? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह का। अल्लाह ने दीन दिया हुजूर को, अब इसकी निस्बत हो गई हुजूर से। इसीलिए तो कभी मक्की है कभी मदनी है। कुरान अल्लाह का है ना, किताब अल्लाह की। ओए होए होए, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कलाम अल्लाह का। तो बड़े मजमे से मुझे कोई बता सकता है कि अल्लाह मक्की है या मदनी? कलाम अल्लाह का नहीं, किताब अल्लाह की नहीं। अल्लाह ना मक्की है न मदनी है, लेकिन कुरान कभी मक्की है कभी। इस तखसीस ने बात को वाजे कर दिया कि अब इसकी निस्बत हुजूर से है। मैं बड़ा कीमती जुमला बोलने लगा हूं, और ये जुमला अगर मेरा जाया गया तो खा फिर 25 मिनट ने या 5 मिनट ने वो भी गए। अगर ये जुमला मेरा जाया चला गया। बड़ी तवज्जो साहिबान, बड़ी तवज्जो। दीन अल्लाह का, अल्लाह ने दीन दिया हुजूर को, निस्बत हो गई हुजूर से। लेकिन इस आयत में अल्लाह ये भी नहीं फरमाते कि महबूब दीन आपका हुआ। सुभान अल्लाह। ये आपका देहाती इलाका है, आपने बीज बोया खेत में, फसल तैयार हो गई, आप फसल आपने काटी, फसल उठाई एक गोदाम में, फसल उठाई एक गोदाम में, फसल उठाई अगले दिन फिर गए, फसल उठाई गोदाम में। एक वक्त आया सारी फसल गोदाम में। मुश्किल बातें कर रहा हूं मैं, फिर सर हिलाते रहिए ना मेरे साथ। एक वक्त आया कि सारी फसल गोदाम में। अल्लाह ने दीन दिया हुजूर को, हुजूर लेते रहे, सहाबा को देते रहे। सोच लो, सोच लो। 23 साल गुजर गए। हाय 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 हाय। सुनियो, तवज्जो रखना, मैं ये बल्ब कनेक्शन लगाने लगा हूं, तवज्जो रखना। 23 साल गुजर गए, अल्लाह ले देते रहे, हुजूर लेते रहे,
सहाबा को देते रहे, रखते रहे, सहाबा में रखते रहे। ये खूबसूरत मंजर मेरा अल्लाह देख रहा था। अल्लाह ने इस आयत को पीछे बचा के रखा हुआ था। अल्लाह ने ये आयत पीछे बचा के रखी हुई थी। जब सारा दीन दे दिया, हुजूर ने सारा दीन सहाबा को दे दिया, तब मेरे अल्लाह ने इस आखिरी आयत को भेजा। अल्लाह फरमाते महबूब मैंने दीन आपको दिया, आपने सारा सहाबा को दे दिया, तो फिर सुनिए अल यौम अकमल, इसमें अल्लाह ने 4 कुम लगाए। कुम अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। अल्लाह फरमाते दीन मेरा, मैंने महबूब आपको दिया, आपने सारा सहाबा को दे दिया, तो मैं अल्लाह ऊपर कुम की मोहर लगा के तस्दीक कर रहा हूं। कुम 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 कुम, मैं रब का ऐलान सुनो महबूब, अब ये दीन है ही सहाबा का। अब ये दीन है ही। जाइए किसी से जाके माना पूछिए कुम का, कुम की तफसीर पूछिए, लेकिन शर्त ये है कि वो जिससे पूछो वो मौलवी हो, प्लम्बर ना हो। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह फरमाते हैं मैंने दीन आपको दिया, आपने सहाबा को दे दिया। मैं रब का ऐलान सुनिए, दीन है सहाबा का। तभी तो हुजूर कहते हैं ओ सहाबियों जो नहीं है उन तक तुमने पहुंचाना। सुभान अल्लाह। ये बल्ब यूं ही रोशन नहीं, सुभान अल्लाह। तो बोलो ना मेरे साथ हो, ये यूं ही यहाँ पे रोशन नहीं है, वो सहाबा ने पहुंचाया है। बोलो सहाबा ने, मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतले अनवार के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीन सहाबा, असन में हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, तौहीद के दाई सहाबा, आका के सिपाही सहाबा, सिद्दीक उमर उस्मान अली आपस में भाई सहाबा, है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का, अगयार ने खुद तस्लीम किया है आला मयार सहाबा का, मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का, सबका है ऐलान यही मैं हूं हुबदार सहाबा का, फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का, धरती के सख्त सीने पर हर हर आसार सहाबा का, जावत बदर और खैबर में कुछ देख इशार सहाबा का, लगता है प्यारा मोमिन को नारा हकचार सहाबा का। मैं यहां पर वक्त थोड़ा है, दीन सहाबा ने पहुंचाया। किसने पहुंचाया? मैं ये जुमला यहां पे मुकम्मल है, ये जुमला यहां पर मुकम्मल है, ये जुमला यहां पर, लेकिन मैं अपने कहे हुए जुमले को नामुकम्मल कह रहा हूं एक लम्हे के लिए। ध्यान हो मेरी तरफ तो तब मैं तो खैर खतीब नहीं हूं, तालिब इल्म हूं। खिताबत पता किसे कहते हैं? उस शाख के झुरमट में इत्तर की शीशी को होले होले खोलना। आहिस्ता आहिस्ता, यकदम भी नहीं खोली जाती, बाज लोगों को खुशबू से एलर्जी होती है। आहिस्ता आहिस्ता खोलने को खिताबत कहते हैं। मैं तो खैर खतीब नहीं हूँ, तालिब इल्म भाई हूँ आपका, थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा। ये जुमला यहाँ पे मुकम्मल है, लेकिन मैं इसे नामुकम्मल करार दे रहा हूँ फितनों की वजह से।
मैंने रात भी एक बात कही, आपको भी कह देता हूं। हमारे ये सफेद दाढ़ियों वाले बाबे बैठे हैं ना बुजुर्ग, इन्हें शायद पता नहीं कि आपका बच्चा मोबाइल पे किसे सुनता है, क्या सुनता है। फितनों का दौर है, फितनों का, और फितनों का ऐसा दौर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितनों का ऐसा दौर आएगा कि सुबह को बंदा मुसलमान होगा, शाम को मुसलमान होगा। ये आप ऐसा ना हो ना कि इसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें कि ये खतीब कह रहा है। ये खतीब नहीं कह रहा, ये हुजूर ने कहा है, और मेरा उस पर ईमान है कि ये सूरज तो अंधा हो सकता है, हुजूर की बात गलत नहीं हो सकती। इससे भी अगली बात सुनिए, इससे भी अगली बात सुनिए। हुजूर फरमाते हैं ऐसा दौर आएगा फितनों का कि एक बंदा मोमिन कब्र के सराने खड़े होकर कहेगा काश ये कब्र मेरी होती। क्या मतलब? कि मैं ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो चुका होता। इससे भी अगली बात सुनिए, यकीन जाने रूह कांप उठती है। हुजूर फरमाते हैं फितनों का ऐसा दौर आएगा कि ईमान वाले लोग अपना ईमान बचाने के लिए आबादियों को छोड़कर जंगलों का रुख करेंगे कि हम रहे इस दुनिया से, हमारी किसी तरीके जान छोड़ दो। फितनों का हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, आप मानो या ना मानो। और जो रात मैंने बात कही ना, वो जुमला बोलने लगा हूं। मैंने अपनी इस उम्र में, ये जितनी उम्र मेरी आपको नजर आ रही है, मैंने अपनी इस उम्र में 20 वाकयात ऐसे देखे हैं, यकीन जाने बावजू मिंबर पे खड़ा होकर बोल रहा हूं। मैंने ऐसे कई वाकयात देखे। मैं आपसे 2 मिनट की वाह कराने के लिए कुछ झूठ बयानी क्यों करूंगा। मैंने ऐसे कई वाकयात देखे हैं कि बंदा मुवाहिद था, बंदा सहीउल अकीदा था, इबादत गुजार था, लेकिन उसने अपनी औलाद की परवाह न की। किधर को जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्या सुनती है, क्या नजरिया अपना रही है। उसके अपने मरने के बाद उसकी औलाद मुखालिफ नजरिए वाले को जनाजा पढ़ाने के लिए ले आई। मैंने ऐसे कई वाकयात देखे। लोग शोर मचाते रहे, हम खुद शोर मचाते रहे कि खुदारा इसके साथ ये जुल्म मत करो, ये बंदा ऐसा नहीं था, ये बंदा ऐसा नहीं था। उसने कहा वारिस मैं हूं या आप हो, मैं जिससे मर्जी है जनाजा पढ़ाऊं। मैंने ऐसे, आपने पत्नी ये वाकयात देखे होंगे, मैंने कई वाकयात। मैं इसलिए इस लफ्ज की मेहनत कर रहा हूं और गली गली जाकर एक पैगाम सुनाता हूं। ये जुमला यहां पर मुकम्मल है, मैंने खुद इसे नामुकम्मल करार दिया सिर्फ इसलिए कि मेरे नौजवान को, मेरे जवान को सोशल मीडिया पे बैठे हुए नाम निहाद बंद कमरों में बैठे हुए मजहबी सकालर, वो मेरे नौजवान के ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। इन बुनियादों को सामने रखकर, इन शख्सियात पर उंगली उठाकर, तारीख का हवाला देकर लोगों के ईमान बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं एक लम्हे के लिए इस जुमले को नामुकम्मल करार दे रहा हूं, वरना इसे नामुकम्मल कहने की जरूरत नहीं। फिर से बार बार कह रहा हूं, नामुकम्मल क्यों करार दे रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं जिस तरह दीन सहाबा ने पहुंचाया, उसी तरह दीन अहले बैत ने पहुंचाया। नहीं समझ सके आप बात मेरी। मैंने क्यों कहा कि यह जुमला तो यहां पर मुकम्मल है कि दीन सहाबा ने पहुंचाया, मैंने इसे क्यों नामुकम्मल करार दिया। साहिबान तवज्जो है, मेरी बात सुन रहे हो? क्यों? इसलिए कि जो आले बैत हैं वो भी या सहाबा हैं या सहाबियात हैं। जब सहाबा कह दिया तो उसमें आले बैत आ गए, लेकिन चूंकि मेरे नौजवान को अवामी सतह पर आकर बात करना पड़ती है, अवाम से बात करनी होती है, तो अवाम के सामईन के एक तो ज़हनी सतह
उसे बहुत नीची रखी गई, उसे ऊपर नहीं आने दिया गया, उसे परवान नहीं चढ़ने दिया गया, उसे फितनों में रखा गया। इसलिए मजबूरन ये लफ्ज बोल रहा हूं, वरना जो आले बैत हैं वो भी या सहाबा हैं या सहाबिया। मिसाल के तौर पर हजरत फातिमा आले बैत हैं, क्या सहाबिया नहीं? हजरत अली आले बैत में हैं, सहाबी नहीं? हजरत हसन आले बैत में हैं, सहाबी नहीं? हजरत हुसैन आले बैत में हैं, सहाबी नहीं? जब सहाबी कह दिया तो आले बैत उसमें आ गए। लेकिन मेरा ये जुमला तो मैंने फितनों से नौजवान को बचाने के लिए बोला। अगले जुमले पे मुझे दुख होगा, जिन्हें समझ आ गया तो वो उस पर न बोल सके। मैंने पहला जुमला तो ये आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जिस तरह दीन सहाबा ने पहुंचाया उसी तरह दीन आले बैत ने पहुंचाया। जुमले की नजाकत को समझना मेरे अपनों, वक्त की नजाकत को भी समझना, जुमले की नजाकत को भी समझना। पहला जुमला तो मैं ये बोल रहा हूं कि जिस तरह दीन सहाबा ने पहुंचाया उसी तरह दीन आले बैत ने पहुंचाया। जो दीन सहाबा ने पहुंचाया वो ही दीन आले बैत ने पहुंचाया। ये नहीं है कि सहाबा का दीन कोई और है और आले बैत का दीन नहीं है। नूरे नजर गर जमाते सहाबा तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है। नहीं ज़ोक तो दुआ कर लेते हैं। है नूरे नजर गर जमाते सहाबा तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है। जो अंजुम अबर है जमाते सहाबा तो शम्सो कमर अहले बैते नबी है। इधर सारे सिद्को सफा के सिपाही, उधर सारे सब्रो रजा के वो राही। जो शामो सहर है जमाते सहाबा तो लैलो नहर अहले बैते नबी है। सिद्दीक मेरा, गनी भी है मेरा, है फारूक मेरा, अली भी है मेरा, है मिकदाद मेरा, मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़म, मेरा अस्करी है। ये नाम भी हमारे हैं। मैंने अर्ज किया ये नाम भी किसी ने कब्जा कर रखा है। एक बंदा मुझे कहता है आप अली अली बहुत करते हो। उसने कोई पुराना मेरा क्लिप सुना होगा, है पीर हमारा अली अली, है रोशन तारा अली अली, है जग से प्यारा अली अली, खैबर का उखाड़ा अली अली, तौहीद कदाई अली अली, आका का सिपाही अली अली, सिद्दीक का भाई अली अली, ज़हरा का शोहर अली अली, काबे का गौहर अली अली, है पीर हमारा। वो कहता है बड़ा अली अली करते हो, मैंने आपके क्लिप सुने। मैंने कहा जिस चीज़ पे कोई कब्जा कर लेना शोर मचाना पड़ता है, वो मेरी है। कौन मेरी बात समझ आ रही? जिस पे कोई कब्जा कर ले फिर शोर मचाना पड़ता है। रजिस्ट्री मेरे नाम है, इंतकाल मेरे नाम है, मैं इसलिए शोर मचाता हूँ। वो पीर हमारा है, और इमाम हमारा है, और राहबर हमारा है, और रहनुमा हमारा है। इसलिए कह रहा हूँ ये नाम भी हमारे हैं। सिद्दीक मेरा, गनी भी है मेरा, है फारूक मेरा, अली भी है मेरा, है मिकदाद मेरा, मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़म, मेरा अस्करी है। मैं तन मन दोनों पे कुर्बान कर दूं, मैं हर आन दोनों पे कुर्बान कर दूं। जो रब का अमर है जमाते सहाबा, नबी का अमर अहले बैते नबी है। अल्लाह हमें मोहब्बत नसीब फरमाए। आखिरी बात आपके हवाले करता हूँ क्योंकि वक्त थोड़ा है और 5:30 बजे इंशाल्लाह हम असर की नमाज अदा करेंगे। ये तो शुक्र है कि असर की नमाज का वक्त है, वरना आपने कहाँ छुट्टी देनी थी तालिब इल्म। अब तो अच्छा खासा इंशाल्लाह और 60 घंटा होने वाला भी है। अब तो नहीं कहोगे ना 10-15 मिनट बयान किया। अच्छा मैं आखिरी बात आपके हवाले कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपसे राजी रहे। कुछ अर्सा पहले ये सिंध हैदराबाद के इलाके में एक नौजवान ने हजरत उमर की शान में गुस्ताखी की थी। मेरा अंदाज असलूब मेरा अपना है। मैं ये नहीं कहने वाला आपसे, मैं ये नहीं आपसे पूछने वाला कि रैली निकली नहीं निकली, आपने लानत की नहीं की, FIR इस थाने में भी दर्ज होनी चाहिए थी, वहां तो हुई, इधर भी होती, शोर मचाते। मैंने ये नहीं पूछना आपसे, मैंने बल्कि वो बात आपसे पूछनी है
कि अल्लाह करे ये बात मेरे हसास इदारे, सिक्योरिटी के इदारे, वो भी इस बात तक पहुँचे कि ज़रा सोचिए तो सही, और आवाम भी सोचे कि ये जो इस तरह के गुस्ताखी के वाक़यात होते हैं ये आखिर होते क्यों हैं। ध्यान रखना, मेरा एक तालिब-इल्माना सवाल है। उसने हजरत उमर की जो शान में गुस्ताखी की तो ये बहुत बड़ा कदम था ना, मामूली कदम तो नहीं, इंतहाई कदम है, इंतहाई कदम है ना। क्या हजरत उमर ने हैदराबाद आकर उसे थप्पड़ मारा था? कोई जमीन का झगड़ा था? फिर ये सोचना तो चाहिए कि ये इतना बड़ा कदम उस नौजवान ने आखिर उठाया क्यों। सोचने वाली बात है या नहीं जी। आधे से ज्यादा बंदे जो सर हिला रहे हैं ना, मेरा इतना दिल उन पे खुश है, मेरा दिल कर रहा है मैं तहज्जुद में उठ के ना उनके लिए, सर के लिए दुआएं करूं। उम्र भर संगजनी करते रहे आहले चमन, उम्र भर संगजनी करते रहे आहले चमन, ये अलग बात है कि दफनाएंगे एजाज के साथ। ये सोचना तो चाहिए कि उसने ये इंतहाई कदम आखिर उठाया क्यों है। अब ध्यान रखना तालिब इल्म की तरफ, जब भी इसे कुरेदेंगे, इसकी तह में जाएंगे, तो यही बात सामने आएगी कि उस नौजवान के बड़ों ने उसे बताया, मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि हजरत उमर ने धक्का दिया था, दरवाजा जलाया था, माल गसब किया था। यही बात निकलेगी ना, यही निकलेगी ना, यही निकलेगी ना कि धक्का दिया सैयदा फातिमा को, सैयदा फातिमा उसकी वजह से जख्मी हो गई, उसी जख्म की वजह से शहीद हो गई। शिकम में बच्चा था, बच्चे का नाम मोहसिन था, वो भी अमल भी साखित हो गया। कैसी मनगढ़ंत कहानियां बना रखी हैं, क्या अजीब कहानियां हैं। अच्छा, हजरत उमर धक्का देते रहे, शेरे खुदा देखते रहे। सदके जाऊं तेरी कहानी पर, कहानी को किसी तर्ज पे तो बनाया होता, किसी सलीके से तो कुछ बनाया होता। आप पूछिए, चले मैं आपसे पूछता हूं, आप सभी माशाल्लाह इज्जत वाले बैठे हैं, ये भी सोच के बताओगे आप सभी इज्जत वाले, गैरत वाले। यही बात उस कौम से पूछिए, इज्जत वाले हो कहेंगे हाँ, गैरत वाले हो कहेंगे हाँ, तो पूछना अली से ज्यादा गैरत वाले, अली से ज्यादा इज्जत वाले हो। आज जो आपके घर को आके जलाए, धक्का दे आपकी अहलिया को, ऐसों को बेटियों का रिश्ता दिया करते हैं जी। हजरत अली को इतना बुज़दिल बना दिया, हजरत अली को ऐसा कमजोर बना दिया कि उसी अली ने उसी उमर को उसी फातिमा की बेटी निकाह में दे दी। अब सुनिए, मैं एक बात आपके हवाले रखूं, वक्त तो बहुत ज्यादा हो गया, घंटा पूरा हो गया, अब ऊपर जा रही है बात। अब एक आखिरी बात, हजरत उमर वो शख्सियत हैं जो हजरत हुसैन को हर दफा पहले सलाम किया करते थे। फिर मुझे रुकना पड़ता है, यकीन जाने, फिर बात ज़हन में एक और आ जाती है। ये अब मैंने ये कहा कि हजरत उमर सलाम में पहल करते थे, तो ये कानों में जूं तक क्यों नहीं रिंगी कईयों के? इसलिए कि हम उसे भी सलाम करते हैं जिसे पसंद करें, और उसे भी कर देते हैं जिसे नापसंद करें। हम जानते नहीं सलाम है क्या हम जानते ही नहीं, सच्ची बात है। और माजरत के साथ हाथ जोड़ के एक बात अर्ज करूंगा, तबलीगी भाइयों के चेहरे भी नजर आ रहे हैं, उलमा भी बैठे हैं, हाथ जोड़ के एक बात अर्ज करूंगा। हमने ये बात फैला दी, हुजूर ने फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो। एक बात आज काजी से सुनो, हुजूर ने फरमाया सलाम को रोक के रखो। हाँ जी,
ये बात तो आपने सुनी कि हुजूर ने फरमाया सलाम को आम करो, अफसुस सलाम, सलाम आम करो। लेकिन नहीं, एक और काजी से बात सुनिए, हुजूर ने फरमाया सलाम को रोक के रखो, रोक के रखो। हुजूर फरमाते हैं यार एक के लिए नहीं है, या रसूलल्लाह किसके लिए? हुजूर फरमाते हैं अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, सलाम बंदे मोमिन के लिए तोहफा है। जो अल्लाह का गुस्ताख है, मुशरिक है, उसे सलाम मत कर। जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख है, बिदती है, खत्म नबुव्वत का मुनकिर है, उसे सलाम मत कर। जो सहाबा और आले बैत का गुस्ताख है, उसे सलाम मत कर। को मेरी बातें समझ आ रही है, नहीं आ रही है? मेरी बातें समझ आ रही है, कोई नहीं आ रही? हमने आधी आधी बातें सुनी हुई हैं और आधी आधी सुनाई हुई हैं। गलती भी ये है, अब हजरत उमर सलाम में पहल करते हैं हजरत हुसैन को, हर दफा पहल करते हैं, इस कदर पहल करते हैं कि हजरत हुसैन परेशान हो गए, यार मैं भी तो कभी पहल करूं। हर दफा उमर पहल कर जाते हैं, कभी मैं भी तो पहल करूं। अब एक दफा हजरत हुसैन ने दूर से देखा कि ओ उमर आ रहे हैं। हजरत हुसैन ने देख लिया कि उमर आ रहे हैं, उमर की निगाह नहीं पड़ी कि वो सामने हुसैन खड़े हैं। हजरत हुसैन जल्दी से पिलर के पीछे छुप गए, पिलर के पीछे छुप गए कि जैसे ही उमर करीब आएंगे ना, मैं यकदम बाहर निकलूंगा, आज सलाम में पहल मेरी होगी। अब जैसे ही उमर करीब आए, अभी हजरत हुसैन बाहर निकले नहीं, उमर ने पहले ही कह दिया हुसैन अस्सलाम वालेकुम। हुसैन अस्सलाम, हुसैन वालेकुम अस्सलाम कहते हुए बाहर आए और कहा उमर आपको कैसे पता चला मैं यहां था? और तुमने अपनी कौम को कैसी मनगढ़ंत बातें सुनाकर फिरकावारियत में फंसाया, तुमने अपनी कौम को कैसी नफरतों वाली बातें बताई, क्या नफरतें माशरे में बो दी। हजरत हुसैन पूछते हैं उमर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? हजरत उमर ने जो जवाब दिया, सोने के पानी से लिखा जाए तब भी हक अदा नहीं होता। उमर फरमाते हैं हुसैन ये पूछते हो कि मुझे कैसे पता चला कि तू पिलर में पीछे छुपा हुआ है? हुसैन तेरी सिर्फ शक्ल नबी वाली नहीं, तेरी खुशबू भी नबी वाली। मुझे तेरी खुशबू ने बताया है कि यहाँ हुसैन है। अल्लाह अर्ज ये करने चला था, दीन अल्लाह ने हुजूर को दिया, हुजूर ने सहाबा आले बैत के हवाले किया, उनकी मेहनतों से आज यहाँ पर ये बल्ब रोशन हैं और इंशाअल्लाह ये रोशन रहेंगे। और यही वो महफिल हैं, यही वो इदारे हैं, यही वो तालीम है जिससे हसब ऊंचा होता है। और हसब ऊंचा हो जाए तो ठिकाना वहीं पे बनेगा जहाँ पे अल्लाह चाहते हैं कि मैंने इसका ठिकाना जन्नत में रखा है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह मग़फ़िरत का वसअ मिन ज़ुनूबी व रहमत कर जा इंदी मिन अमली अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। या इलाहुल आलमीन सबका मिल बैठना कबूल फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, गलतियों को दरगुजर फरमा। या इलाहुल आलमीन फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की मदद फरमा, अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह ऐसी मदद फरमा जैसे तूने असहाब मोहम्मद की बदर में मदद फरमाई है। अल्लाह हम तो बेबस हैं, लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते। या अल्लाह अरब शहज़ादों को हया नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा यद्दिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी फ़लस्तीन अल्लाहुम्मा मंसुरिल मुजाहिदीन फ़िल आलम वंसुरहुम वहफ़िज़हुम हिफ़ाज़तन शदीदा अल्लाहुम्मा अहलिकिल कुफ़्र वल यहूद वन नसारा वल हुनूद अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमाहुम अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम अल्लाहुम्मा ख़र्रिक़ बुनियानहुम अल्लाहुम्मा ज़लज़िल अक़दामहुम व अंज़िल बिही बाअसकल्लज़ी ला तुरद्दुहु लिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाह हम तो बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। या अल्लाह दौलत के अंबार और अय्याशियों की वजह से
अरब शहजादों की आंखों पे जो गफलत की पट्टी बंधी है, या अल्लाह वो पट्टी उतार कर उन्हें गज़ा के मनाजर देखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों को इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से माला माल फरमा, फ़िरका वारियत की लानत से बचाकर कुरान और सुन्नत के अजीम नज़रिए पर सबको जमा होने की तौफीक अता फरमा। कुरान से, साहिब कुरान से, जमात कुरान से अल्लाह मोहब्बत नसीब फरमा, इत्तिबा नसीब फरमा, इताअत नसीब फरमा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा, मकरूज़ों को कर्ज से निजात अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा, बेघरों को अपना घर नसीब फरमा, बेरोज़गारों को जायज़ और हलाल रोज़गार मुहैया फरमा, बे औलादों को नेक और साले औलाद नसीब फरमा, और जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को अपना, अपने प्यारे रसूल का, वालिदैन का सच्चा मुती और फरमा बरदार बना। वसल्लल्लाहु तआला